ओम साईं राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी एक कमी है और वह यह है कि तुम्हारे साथ रहने वालों के व्यवहार से तुम काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हो और अपने अंदर वही उतार लेते हो। अगर किसी की चिल्लाने की आदत है तो वह किसी की कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी, हर चीज़ उतारते हो और जाने अनजाने कुछ गलत चीज़ें तुमने सीख ली है। ज़ोर से बात करने से और चिल्लाने से ना तो तुम सही बनोगे, ना तो तुम बड़े बनोगे, ना तो लोग को तुमसे डर होगा। बस यह होगा कि तुम्हारे सम्मान में कमी हो जाएगी और तुम्हारे वजह से तुमसे जुड़ी हुई एक चीज़, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र मंडली हो, फिर चाहे वह तुम्हारा पैसा हो, फिर चाहे तुमसे जुड़े और भी कोई लोग हो, हर इंसान को एक हीन भावना से देखा जाएगा, क्योंकि इसकी संगति में रहकर तुम बिगड़ते हो। तो अगर सबकी मान मर्यादा को बचाना है ना, तो कहीं रहकर भी सिर्फ अपने जैसा बनो, किसी के रंग में रंग मत रंगो, जैसे हो वैसे ही रहो। यही असल सत्य है। हर समय जितनी बार तुम घर से बाहर प्रवेश करोगे, फिर चाहे चल कर जाओ, चाहे फ़ोन के माध्यम से, कोई न कोई हर बात तुम्हें ऐसी स्थिति में मिलेगा जिससे तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तुम जब मर्जी बाहर चले जाओ, नाम जब मर्जी कोई तुम्हें ऐसा हमेशा मिल जाएगा जिसे किसी न किसी रूप में सहायता चाहिए। किसी को अपना काम, अपना व्यापार बढ़ाने में सहायता चाहिए, किसी को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता चाहिए, किसी को कुछ तो किसी को कुछ जानकारी, तो कुछ भी, परंतु मदद की ज़रूरत अधिकांश लोगों को है। तो ऐसे तुम्हें खाली नहीं मिलेगा। और यह मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम जो यह दिन रात सेवा करते हो, यह तो अच्छी बात है, पर जो इतने तनाव में रहते हो ना कि पूरे शहर तक तुम्हें पहुँचना है, जल्द से जल्द किसी समस्या से निकलना ही है, यह संभव नहीं है। हर बार जब कोई नई चीज़ में उभर जाओगे तो फिर कोई नई सवाल खड़े होंगे। यह जीवन में है। हर बार जब 10 लोगों की मदद करके उनको एक छत दिला दोगे तो फिर कोई गरबा होगा जो सड़क किनारे सोया मिलेगा। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए जितना हो सकता है यथासंभव उतनी ही सेवा करो। तनाव लेकर सेवा मत करो। मैं कभी नहीं चाहता हूँ, यह बात ध्यान रखो। हर चीज़ को हंसकर स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है। मैं यह बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए तकलीफ़दायक, बहुत कष्टदायक हो सकती है। हो सकता है सुबह उठकर जाना जब पूरा घर सो रहा हो, तनख्वाह के लिए दफ्तर जाना, काम करने जाना तुम्हारे लिए मुश्किल भरी बातें हो, तुम्हें थकान महसूस होती हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम झूठ का खुश होकर पूरे घर के सामने दिखाओ कि मैं तो तुम सबके लिए खुशी खुशी कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ को अच्छी नहीं लगती, जबरन उसे अच्छा दिखाना ज़रूरी नहीं है। पूरी आज़ादी है तुम्हें कि अगर तकलीफ़ होती है तो कभी उस बात का भी जिक्र करो कि तकलीफ़ हो रही है। सत्य ही भी सबके सामने होना चाहिए। तुमने झूठ हमेशा रखा है सबके सामने, सत्य रखो। सत्य भी रहना चाहिए, लेकिन इसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी किसी भी जीवन अव्यवस्था में किसी की तरह से मेहनत करोगे, कष्ट तो होगा ही। देखो, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे तो अपने आराम को त्याग कर ही करोगे, यह बात तो पक्की है। लेकिन वो त्याग सार्थक है, क्योंकि वह तुम्हें और बड़ा आराम और बड़ी सुकून देगा। यह सोचो। और जो चीज़ें कष्ट देती है ना, अपने परिवार से कहो। कहने में कोई बुराई नहीं है, परंतु ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा बहुत जिक्र कर दो। इससे मन तो हल्का हो जाएगा। हर बात छुपाकर हर घूंट पी लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें कभी कभी कहनी चाहिए। इससे औरों के जीवन में भी खुशियाँ मिलती है और तुम्हारी सच्चाई भी सामने आती है। बच्चे, खुश रहो, हमेशा सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो
और शांति मन से अपना कार्य करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। ओम साईं राम।